दोस्तों नमस्कार, ल्यूमिनस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है समाज के ऊपर। एक बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, अगर हिंदी हमारा एक विषय है तो समाज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न समाज से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार हमारे जवाब गलत हो जाते हैं। दोस्तों, हम आपको आज आश्वस्त करते हैं कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं समास। दोस्तों, समास होता क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे दो शब्द लोक और नायक के मेल से एक शब्द लोक नायक बनता है तो वो समास होता है। इसी तरह से समास का उल्टा विग्रह कहलाता है। अगर इसी लोक नायक का हम विग्रह करें तो होता है लोक का नायक। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है, लेकिन संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब समास के भेद कौन कौन से होते हैं? तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, लेकिन एक तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और हैं। पहला कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास। इसलिए समास के कुल 6 भेद हो जाते हैं, और ये 6 भेद हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। मित्रों, अब हम देखेंगे एक ऐसा फार्मूला जिसके माध्यम से हम संपूर्ण समास को, उसकी परिभाषा, उसकी पहचान सब याद कर सकें। और ये बहुत ही एक नायाब तरीका है। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणनापद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अव्ययी पद अव्यय से बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, विशेषण विशेष से भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। ये हमारा एक कविता के रूप में संपूर्ण समास को समायोजित किए हुए फार्मूला है। अब हम अलग अलग समास की परिभाषा, उसकी पहचान, उसके उदाहरण पढ़ेंगे। द्वंद्व समास। पहला, परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नया समासिक शब्द बने, योजक चिन्ह लग जाए तथा उसमें और अथवा या छिप जाए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। नमक और मिर्च से जब समास बनता है तो नमक मिर्च बनता है और शब्द का लोप हो जाता है और इसमें योजक चिन्ह लग जाता है, योजक चिन्ह। इसी तरह से माता और पिता से माता पिता समास बनता है। भला या बुरा से भला बुरा समासिक शब्द बनता है। पाप या पुण्य से पाप पुण्य समासिक शब्द बनता है। ऊंच या नीच से ऊंच नीच समासिक शब्द बनता है। खरा खोटा से खरा या खोटा से खरा खोटा, छल और कपट से छल कपट। और इन सब में और अथवा या छिप जाता है, इसलिए इन सब में द्वंद्व समास होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अगर माता पिता समासिक शब्द लें तो दोनों पद, माता और पिता, दोनों प्रधान हैं।
बीच में और शब्द का लोप हो गया है और योजक चिन्ह लग गया है। अगला समास द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो तो वो द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्र, त्रिभुज, त्रिफला, नवग्रह, चौराहा, पंचवटी। प्रत्येक समासिक शब्द में प्रथम पद संख्यावाचक है और अंतिम पद संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। द्विगु समास। अब हमारा तीसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता बनी रहती है। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? को, से, के लिए, का, में। ये सभी कारक चिन्ह होते हैं जिनका लोप हो जाता है और तत्पुरुष समास बनते हैं। उदाहरण के लिए पाकिट को मारने वाला का जब समासिक शब्द बनता है तो पाकिट मार हो जाता है और इसमें से को कारक का लोप हो जाता है। इसी तरह से नेत्रहीन, नेत्र से हीन, रसोई के लिए घर, रसोई घर के लिए का लोप हो गया। लोकनायक, लोक का नायक का सब का कारक का लोप हो गया। वन में बास, वनवास में कारक का लोप हो गया। धन से हीन, धनहीन, बल से हीन, बलहीन। गंगा का जल, गंगा जल। नगर में प्रवेश, नगर प्रवेश। शोक से आकुल, शोकाकुल। में विभिन्न कारक चिन्ह का लोप हो गया, छुप गया है। हमारा अगला समास है अव्ययीभाव समास। इस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। नोट: इस समास में उपसर्ग लगा होता है, जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, प्र आदि। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, समक्ष, आजन्म। इनमें प्रत्येक में उदाहरण में उपसर्ग प्र, यथा, स, आजन्म लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययीभाव समास होता है। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं जिसकी प्रधानता होती है। यानी बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों शब्द के मिलने से एक नया अर्थ निकलता है और उसी की प्रधानता होती है। जैसे 10 आनन, 10 हैं आनन जिसके। इसमें 10 और आनन, न तो 10 की प्रधानता है न ही आनन की प्रधानता है।
इसका अर्थ होता है रावण और उसी की प्रधानता है। इसी तरह से पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। न तो इसमें पीत यानी पीले कलर की प्रधानता है, न ही अंबर वस्त्र की प्रधानता है। प्रधानता है किसकी? श्री कृष्ण की। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात भगवान विष्णु। कर्मधारय समास, हमारा छठा समास है कर्मधारय समास। जब समासिक शब्द का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात इस समास को पहचानने का तरीका ये है कि प्रथम पद विशेषण यानी कोई विशेषता बताने वाला पद होगा, शब्द होगा, और दूसरा विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी, वो संज्ञा होगा। उदाहरण के रूप में देखेंगे हम महाकवि, महान है जो कवि, यानी महाकवि में प्रथम शब्द महान और दूसरा कवि है। प्रथम पद विशेषण है और दूसरा विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह से महाऔषधि, महान है जो औषधि, महान है जो औषधि यानी महान विशेषता बताई जा रही है और किसकी? औषधि की। इसी से कमल नयन, चंद्रमुख, लाल मणि, पीत सागर, परमेश्वर, महावीर, महात्मा। हम देखते हैं कि इन सभी उदाहरण में प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य है। दोस्तों, हम पुनः आते हैं उसी फार्मूले पे और एक बार संपूर्ण समास को उस फार्मूले के हिसाब से रिवाइज करते हैं। द्वंद्व में और या छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अव्ययी पद अव्यय से बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द्वंद्व में और अथवा या छिप जाता है, छिपा होता है, यानी किसी भी समासिक शब्द में या तो या छिपा हो या और छिपा हो तो वो द्वंद्व समास होगा। किसी भी समासिक पद में पहला गणना पद है, संख्यावाचक पद है, तो वह द्विगु समास होगा। अगर समास में कारक चिन्ह छिपा है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, और अगर अव्ययी पद अव्यय से है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, और अगर किसी अन्य पद की प्रधानता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। और अगर समासिक शब्द में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। हमें बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये 4 लाइन की कविता याद है तो हमें संपूर्ण समास याद रहेगा। चाहे हमें उसकी परिभाषा लिखनी हो, उसकी पहचान करनी हो, हम कर पाएंगे। तो पुनः हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। द्वंद्व में और या छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अव्ययी पद अव्यय से बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, विशेषण विशेष्य भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहें और वो आपको जो है तुरंत मिलता रहे, इसके लिए जो है बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।